तो ये है हमारी 6 पॉलिटिकल पार्टीज। अब इनमें से जो फर्स्ट पार्टी है उसके बारे में हम बात करेंगे, इंडियन नेशनल कांग्रेस के बारे में। फर्स्ट वन इज इंडियन नेशनल कांग्रेस। ये जो पार्टी है इसका पॉपुलरली जो नेम है, ये नेम से जानी जाती है कांग्रेस पार्टी के नेम से, इस नाम से जानी जाती है। यानी कि इसको आईएनसी कोई नहीं कहता, इसको सब कहते हैं कांग्रेस पार्टी। इसको नाम से जाना जाता है कांग्रेस पार्टी के नेम से। और कांग्रेस पार्टी का जो ये नेम है, ये वन ऑफ द ओल्डेस्ट यानी सबसे पुरानी पार्टी है। जब इंडिया को इंडिपेंडेंस मिली थी उससे भी पहले की पार्टी है, क्योंकि इसकी स्टार्टिंग हुई थी 1885 में। 1885 में इसकी स्टार्टिंग हुई थी। 1885 में ये पार्टी जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस, ये स्टार्ट हुई थी। और इसने काफ़ी डोमिनेंट रोल प्ले किया। डोमिनेंट से हमारा मतलब है कि ये इकलौती पार्टी थी उस समय की, वन एंड ओनली पार्टी। डोमिनेंट रोल इसने प्ले किया। इंडिया के इंडिपेंडेंस के बाद भी काफ़ी टाइम तक ये जो पार्टी है ये इकलौती पार्टी थी, और इसने काफ़ी सालों तक इंडिया पर एक तरीके से रूल किया है। लीडरशिप ऑफ JL नेहरू यानी कि जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू की लीडरशिप में ये एक मॉडर्न सेक्युलर पार्टी बन चुकी थी। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, इंडिया जो है इस पार्टी के थ्रू ही डेमोक्रेटिक रिपब्लिक बना। और इस पार्टी में रूलिंग पार्टी जो थी 1977 तक ये रूलिंग पार्टी रही इंडिपेंडेंस से, यानी कि वही है 47 से और 77 तक, वही 50 से 77 भी हम कह सकते हैं इसको। 50 से 77 तक ये इकलौती पार्टी रही। उसके बाद वापस से आई है 1980 में, फिर 89 तक रही। आफ्टर 89 से इसका जो सपोर्ट है वो धीरे धीरे क्या होता गया, डिक्लाइन होता गया। फिर इसका सपोर्ट जब डिक्लाइन होता गया, सोशल डिविजन्स हो गए, तो ये सेंट्रिस्ट पार्टी ये बनकर रह गई। और सेक्युलरिज्म, वेलफेयर, सपोर्ट्स जो थे इकोनॉमिक माइनॉरिटीज को इसने काफ़ी सपोर्ट किया। और 2004 में सबसे लार्जेस्ट पार्टी थी 145 मेंबर्स के साथ। तो देखिए इस पार्टी की जो जर्नी है, सबसे ओल्डेस्ट पार्टी है, कांग्रेस पार्टी के नाम से इसको जाना जाता है। सबसे पुरानी पार्टी है क्योंकि इंडिपेंडेंस से पहले की पार्टी है 1947 से, यानी कि 1885 में इसका स्टार्ट हुआ था, जो इनॉग्रेशन कह सकते हैं। वन एंड ओनली पार्टी थी, डोमिनेंट रोल काफ़ी प्ले किया है, यानी कि एक इकलौती पार्टी रही है। तो एक तरीके से राज चला है इस पार्टी का इंडिया पर। जवाहरलाल नेहरू इसके हेड हुआ करते थे। मॉडर्न सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक इन्होंने इंडिया को बनाया, वो भी इसी पार्टी के अंदर रहते हुए बनाया। 1977 में ये रूलिंग पार्टी थी 1977 तक, यानी 50 से लेकर 77 तक। 1950 से जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अप्लाई हुआ, 50 से लेकर 77 तक ये रूलिंग पार्टी रही। फिर उसके बाद 1980 से 89 तक ये रूलिंग पार्टी रही। 89 में इसका जो कह सकते हैं इसका डोमिनेंस जो है वो धीरे धीरे डिक्लाइन होने लगा, और ये कंट्रिस्ट पार्टी बन गई, सेंट्रिस्ट पार्टी बन गई। और माइनॉरिटीज़ को इस पार्टी ने काफ़ी सपोर्ट किया है। तो 2004 की कंडीशन देखें तो 145 मेंबर्स के साथ ही सबसे लार्जेस्ट पार्टी थी। और इसका एक सिंबल मैं बता देती हूँ आपको। इस पार्टी का जो सिंबल है, क्योंकि मैंने कहा था एक यूनिक सिंबल होना चाहिए, इसका सिंबल है पाम, यानी कि हथेली। ये इसका सिंबल है, ये जो हमारी INC है इसका सिंबल है। तो नेक्स्ट जो हम बात करेंगे, सेकंड जो हमारी पार्टी थी दैट इज BJP, भारतीय जनता पार्टी।
भारतीय जनता पार्टी की स्टार्टिंग वहां से हुई जहां से इसका डोमिनेंस जो है खत्म होने लगा, यानी 1980 से। सेकंड नंबर की जो पार्टी है हमारी वो है बीजेपी, मीन्स भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी फाउंडेशन है इसका 1980 में, और फाउंडेशन इसका हुआ था भारतीय जनसंघ, जो कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है आज। भारतीय जनसंघ के माध्यम से बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग एंड मॉडर्न इंडिया, एक मॉडर्न इंडिया को ये क्या करना चाहते थे, डेवलप करना चाहते थे। मॉडर्न इंडिया को इन्हें डेवलप करना था बाय ड्राइंग इंस्पिरेशन, और इनका मेन जो मोटिव था वो इंस्पायर करना था इंडिया के, इंस्पिरेशन देना किसके, इंडिया के कल्चर को एंड वैल्यूज को। इंडिया की कल्चर और वैल्यूज को इंस्पायर करना, मेन ये था हिंदुत्व की भावना को इंक्रीज करना। नेशनलिज्म और हिंदुत्व की जो भावना है, हिंदुत्व की फीलिंग को इंक्रीज करना, ये था इसका मेन मोटिव। इम्पोर्टेंट एलिमेंट इसका यही था। फुल टेरिटोरियल एंड फुल, और एक में मोटिव था इसका फुल टेरिटोरियल स्थापित करना ऑन J&K, जो कि आज कर दिया गया है 370 को हटा करके। यूनिफॉर्म सिविल कोड लेकर आना, यानी कि सभी जगह एक जैसा रूल, एक जैसी सत्ता। इसका सपोर्ट जो था वो इंक्रीज हुआ था 1990 से। से इसका सपोर्ट काफ़ी इंक्रीज हुआ। फिर इसके बाद लीडर ऑफ इन द पावर ऑफ 1998 में भी ये पावर में आए, और 2004 में ये इलेक्शंस हार गए, डिफीट, लॉस द इलेक्शंस, जब 145 मेंबर्स के साथ कांग्रेस आई थी। तो ये है हमारे भारतीय जनता पार्टी का डिस्क्रिप्शन। भारतीय जनता पार्टी, इसका फाउंडेशन हुआ 1980 में भारतीय जनसंघ के द्वारा, यानी जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है इस समय। मॉडर्न इंडिया बनाना इनका एक काफ़ी अच्छा मोटिव था। इंस्पिरेशन थी इनकी इंडिया के कल्चर और इंडिया की वैल्यूज़ को आगे लेकर जाना, इंडिया की कल्चर, इंडिया के वैल्यूज़ को आगे लेके जाना। नेशनलिज्म और हिंदुत्व की भावना को बढ़ाना, उसको इंक्रीज करना इनका सबसे इम्पोर्टेंट, ये कह सकते हैं सबसे इम्पोर्टेंट जो इनका मोटिव था वो यही था कि हिंदुत्व को आगे बढ़ाना। फुल टेरिटोरियल लेना, किस पर, J&K पर फुल टेरिटोरियल लेना 370 के थ्रू, जिसमें हम ले भी लिया है अब हमने कि पूरे तरीके से यूनिफॉर्म सिविल कोड, यानी कि सारे के सारे जो रूल्स और रेगुलेशंस हैं वो पूरी कंट्री के लोगों पर, हर स्टेट पर इक्वली हो। यूनिफॉर्म सिविल कोड हमने ले लिया है। 1990 में इसका सपोर्ट काफ़ी इंक्रीज हुआ, 1998 में पावर में आई थी। उसके बाद 2004 में इसने इलेक्शन हार गए, क्योंकि 145 मेंबर्स के साथ जो कांग्रेस पार्टी थी, यानी INC, इंडियन नेशनल कांग्रेस जो थी, वो हमारी इलेक्शंस को जीत चुकी थी। तो ये था हमारा भारतीय जनता पार्टी। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं बहुजन समाज पार्टी की। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है दैट इज
बहुजन समाज पार्टी, थर्ड वन इज बहुजन समाज पार्टी। अच्छा, जो बीजेपी है उसका जो सिंबल है वो है लोटस, बीजेपी। और जो बहुजन समाज पार्टी है इसका जो सिंबल है वो है एलिफेंट। आपकी बुक में भी गिवन है। ये जो बहुजन समाज पार्टी है इसका फाउंडेशन हुआ इन 1984 में इसका फाउंडेशन हुआ, किया था कांशीराम जी, कांशीराम ने। इनका मेन जो मोटिव था वो दलित्स को आगे बढ़ाना था। मेन ये जो थी वो दलित्स और आदिवासीज के लिए थी। ओबीसीज, आदिवासीज, यानी कि जो भी शेड्यूल कास्ट जो हैं, ओबीसी, आदिवासी, दलित्स वगैरह के लिए था इसका जो मेन था, यानी माइनॉरिटीज़ को आगे करना। और इसके लिए काफ़ी स्टैंड भी लिया यहाँ पर। और नेबरिंग जो स्टेट थे जैसे एमपी, यूपी में काफ़ी स्टेट्स में, यूपी में काफ़ी टाइम तक ये रही थी जो बीएसपी है, और यूपी में, उसके बाद एमपी, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, दिल्ली, पंजाब। लोकसभा इलेक्शंस में 2004 में इसने 5% वोट लिए थे और 19 सीट्स, यानी ये काफ़ी बड़ी पार्टी बनकर ये उभरी थी लोकसभा इलेक्शंस में 2004 में। तो ये है हमारा बहुजन समाज पार्टी। इसका जो सिंबल है, यूनिक सिंबल जो होता है, दैट इज एलिफेंट। फाउंडेशन इसका था 1984 में। कांशीराम जी ने इसका फाउंडेशन किया। ये इसके फाउंडर थे कांशीराम जी एंड मायावती। दलित, इनका जो मेन मोटिव था वो था दलितों के साथ आगे बढ़ना, क्योंकि दलितों को आगे ले जाना, दलितों को आगे ले जाना, क्योंकि दलित जो है माइनॉरिटीज से बिलोंग करते हैं। उनके साथ बहुत ज़्यादा जो कह सकते हैं पहले बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन होता था। बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन होने की वजह से दलित जो थे वो समाज से बहुत पीछे चले गए थे। उनकी इकोनॉमिक कंडीशन जो है वो भी बहुत पीछे हो गई थी। तो इसीलिए इस पार्टी के थ्रू उन लोगों को काफ़ी आगे तक ले जाने का प्रयास किया गया। दलित्स को आगे ले जाना, ओबीसीज को ले जाना। तो बहुत सारी जो स्टेट्स हैं हमारे, उनमें ये आई भी पार्टी। उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, दिल्ली, पंजाब में ये पार्टी काफ़ी अच्छे से आई। फिर और इनका जो मेन मोटिव था वो भी वहाँ पर काफ़ी सफल हुआ, और उन लोगों को, इन कास्ट को, शेड्यूल ट्राइब्स कास्ट को काफ़ी आगे तक ये लेकर गए। और उनका जो एक कह सकते हैं एक लेवल है वो काफ़ी इन्होंने अप किया। 2004 में भी इलेक्शंस तो ये हार गई, लेकिन फिर भी 2004 में 5% वोट लेकर और लोकसभा में 19 सीट्स लेकर इसने वापसी की, जो कि एक बहुत बड़ी पार्टी के होने को प्रूव करती थी। तो ये थी हमारी बहुजन समाज पार्टी, सिंबल इसका एलिफेंट। और इस तरीके से 3 मेन जो पार्टीज हैं हमारी वो हो चुकी हैं, जिसमें आईएनसी, बीजेपी एंड बीएसपी। इसका सिंबल है हथेली, यानी पाम, हैंड भी कह सकते हो। यहाँ है लोटस, कई बार आ जाता है ये एग्जाम में, इसका फाउंडेशन, और इसका है एलिफेंट। तो ये हो गया हमारा आज का टॉपिक। नेक्स्ट जो 3 पार्टीज हैं और आगे का जो इसमें टॉपिक है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे। चैप्टर की रीडिंग करिए अच्छे से और उनको ध्यान से पढ़िए।